नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। शुद्धांतित्वं जगदीकसारं सम्प्रापितागाधिवबाब्धिपालं दृष्ट्वानन्तशिवोदिभारं समाधिसारं विरुणोमि नित्यं। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोई सोविसाहूडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़वान हेमिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थ उर्दमाइन स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की विस्तृत का सत्यात बोध प्रदान किया है। संसार का कारण और मोक्ष का कारण, जीव की सत्ता को हम दो रूप में देखते हैं। संसारणु मुक्तश्च, जीव संसारी है, जीव मुक्त है। मुक्त में दो भेद हैं, ध्रुव मोक्ष, भाव मोक्ष। अर्यंत भगवान का भाव मोक्ष है, सिद्ध भगवान का ध्रुव मोक्ष है। बाकी जितने जीव हैं वो सभी संसारी हैं। संसार में अनेक प्रकार दुख है, क्लेश है, कहीं आनंद है। जिनका पुण्य का उदय है वे आनंद में जी रहे हैं, जिनका पाप का उदय है वे क्लेश में जी रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी संतुष्टि है, उससे आत्मरक्षा करना चाहिए। उस संतुष्टि में जीव चला गया तो धर्म से भी दूर चला जाएगा। वो संतुष्टि धर्म के लिए उपस्थित की गई थी, लेकिन उससे जीव धर्म से दूर जा रहा है। संतुष्टि ये है, कोई दुखी जीव है, परेशान है, प्रभु की ऐसी कृपा है, प्रभु ने मुझे दुख देना ही स्वीकार किया है। एक शब्द, कोई धर्म से दूर है लेकिन सुख से भरा हुआ है, संसार का परिपूर्ण सुख है, लक्ष्मी बरस रही है, संपत्ति बरस रही है,
और सोचता है भगवान ने सुख दिया है, भगवान ने दुख दिया है। जिस दिन भगवान को सुख देने की इच्छा होगी उस दिन भगवान सुख दे देगा। सिद्धांतों को समझिए, जिस दिन भगवान को सुख देना होगा भगवान सुख देगा, दुख देना दुख देगा। आपने अपना सुख दुख कान दे दिया, भगवान के हाथ सौंप दिया। तो दूसरा व्यक्ति ऐसा है, ये सब कर्म है। कर्म सुख देता है, कर्म दुख देता है। समझ में आ रहा है? कर्म सुख देता है, कर्म दुख देता है। दूसरा सिद्धांत ये सामने है। दोनों सिद्धांत जीव को धर्म से दूर कर रहे हैं। ये दार्शनिक दृष्टि से समझना चाहिए। और जैन दर्शन का संसार मुक्त जो सूत्र है, इस पर विचार करना चाहिए है कि सुख और दुख, संसार और मोक्ष परमात्मा के हाथ में यदि सौंप दिया, कर्मों के हाथ में सौंप दिया, तो हम स्वाधीनता का नाश कर लेंगे। और परिणाम ये निकलेगा कि आप कभी मंदिर नहीं आ पाएंगे, भगवान के द्वारे पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपकी दृष्टि में भगवान सुख देता है। और जब भगवान सुख देता, भगवान दुख देता है, जो मंदिर नहीं आ रहा है वो भी कहेगा भगवान की इच्छा है। जिस दिन उनकी इच्छा होगी मैं मंदिर आ जाऊंगा, और भगवान की इच्छा नहीं इसलिए मंदिर नहीं आ रहा हूँ। जो मात्र अपने कार्य में लगा है, दुकान चला रहा है, खेती कर रहा है, संसार के प्रपंच में डूबा हुआ है, सर्विस कर रहा है, वो यही कहेगा नहीं हमारे लिए तो भगवान की जब इच्छा होगी तब मैं मंदिर आऊँगा, और नहीं इच्छा तो नहीं आ पाऊँगा। कर्म वाला क्या कह रहा है? जिस दिन कर्म का उदय समाप्त हो जाएगा उस दिन मंदिर आ जाऊँगा। जब तक कर्म चल रहा है मैं मंदिर कैसे आ सकता हूँ? दोनों ही सिद्धांत आपके आत्मा के हितकारी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? दोनों ही सिद्धांत आत्मा के हितकारी नहीं है। न हम ईश्वर के अधीन हैं, न हम कर्म के अधीन हैं। इसलिए स्वतंत्रता करता कर्म किसी को भटका रहे हैं, ये एकांत नहीं है। बंद उदय की दृष्टि से हम कथन करते हैं कर्म भटका रहे हैं, और हम जिसे ईश्वर कह रहे हैं कि ईश्वर जो सुख दुख देगा ईश्वर के हाथ में है, वो वास्तव में ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है। हमारा पुण्य पाप वही ईश्वर है, कर्म ही ईश्वर है। लेकिन हम इसको पुरुषार्थ कैसे लेके आएंगे? पुनः प्रश्न है। माँ, कर्म के उदय से आप स्त्री बने, एक कर्म के उदय से पुरुष बने। औदिक भाव दिखाई दे रहा है। कर्म के उदय से कोई स्त्री बनता, कोई पुरुष, कोई नपुंसक बनता है। लेकिन कर्म का उदय आया क्यों? हिंदी समझ में आ रही ना? कर्म का उदय आया क्यों, ये प्रश्न कीजिए। गन्ना से रस निकलता है, धान से चावल आता है, गन्ना मीठा है, तो गन्ना मीठा तुम्हारे खेत में आया क्यों? भैया गन्ना खेत में क्यों उग आया? आप नहीं बोते तो गन्ना उगाता क्या? आपने बोया ना, इसलिए गन्ना आया। किसी खेत में नीम आ रहा है, किसी खेत में बमूल आ रहा है, किसी खेत में आम्र फल आ रहा है। ये फल क्यों आ रहे हैं? ईश्वर बोने आया था स्वर्ग से, वैकुंठ से। भगवान गन्ना बोने आया था, और भगवान गन्ना बोने आता है तो हमारे देश के किसानों को धूप में क्यों काम करना पड़े, बरसात में क्यों काम करना पड़े, खेतों में क्यों दिन भर ठंडी में टुटरना पड़े? आराम से घर में रहें, भगवान गन्ना उगा देगा ना। हैं? भगवान उगा देगा ना गन्ना।
जब गन्ना नहीं उगा सकता है तो मुझे सुख कैसे दे सकता है, मुझे दुख कैसे दे सकता है। हमने गन्ना बोया तो गन्ना निकलेगा खेत में, आम बोया तो आम निकलेगा, नीम बोया तो नीम निकलेगा। ऐसे जो हमने कर्म किया है वही उदय में आएगा। परमात्मा सुख दुख देता नहीं है। हम मंदिर जो आते हैं भगवान को खुश करने नहीं आते हैं, और ये इतना कि भगवान खुश भी नहीं होते, नाराज भी नहीं होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिर नहीं आते हैं, अपने आप को खुश करने के लिए मंदिर आते हैं। भैया कोई पाप हो जाए किसी से बोलना नहीं, कभी नहीं बोलना कि हमसे पाप हो गया है, कभी नहीं बोलना। पाप आपसे हुआ है ना, फल कौन भोगेगा? आप भोगेंगे। पाप से मुक्त होने का उपाय कौन करेगा? हम करेंगे ना। तो दूसरे को बोल करके अपनी हंसी क्यों कराना? ये समझदारी नहीं है, न विवेक है, न सरलता है। पाप आपसे हुआ ना, फल कौन भोगेगा? मैं ही बोलूंगा। पाप को समाप्त कौन करेगा? स्वयं करेंगे ना। जब स्वयं पाप किया है, स्वयं पाप समाप्त करोगे तो दुनिया से बोल करके हम अपनी हंसी क्यों कराने जाएं? हम पाप की व्याख्या भी किसी से नहीं करने जाएंगे कि हमसे पाप हो गया है। पाप तुमसे हुआ है, तुमने जान लिया ना। और जिस दिन पाप होता है उस दिन मुस्कुराहट आती क्या? चेहरा प्रसन्न होता है क्या? दुनिया में कहीं मत जाना, आपके घर में दर्पण तो होता ना, कांच, ऐना, शीशा, चेहरा देखते कि नहीं? विश्वास रखना भैया, जिस दिन तुम प्रसन्न हो उस दिन अपना चेहरा देखना, आपको स्वयं का चेहरा बहुत अच्छा लगेगा। जिस दिन आपसे कोई पाप हो जाए उस दिन भी चेहरा देखना, स्वयं का चेहरा आपको अच्छा नहीं लगेगा। सत्य है। मन में कोई टेंशन है, चेहरा देखने जाना दर्पण में, चेहरा उदास होगा। जब हम अपने चेहरे को दर्पण में ही अच्छा नहीं देख पा रहे हैं तो इसका भविष्य क्या अच्छा होगा? धर्म वे ही कर सकते हैं जिन्हें आत्मा की त्रिकालिकता पर विश्वास है। ये आत्मा न राई के बराबर है, न अलाद चक्र है, न विश्वव्यापी है, स्वदेह प्रमाण है। और आत्मा जो है बंद अपेक्षा से स्वदेह प्रमाण है, केवली समुद्घात की अपेक्षा सर्वव्यापी है। और सिद्ध पर्याय की दृष्टि से देखें तो आत्मा जो है पूर्ण शरीर के आकार प्रमाण है, और ये आत्मा जो है असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेशी आत्मा में इतनी सामर्थ्य है, नाना प्रकार के कर्मों के बंध को प्राप्त कर रहा है। आत्मा वो सामर्थ्य है कि एक आत्मा पुरुषा करके अनंत को जानने की सामर्थ्य रखती है, और एक आत्मा पाप करके एक प्रदेश को जानने की सामर्थ्य रखती है। पर ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। और ज्ञान नष्ट नहीं होगा तो हमें समझना चाहिए है कि मात्र हमारा चिंतन घर के व्यापार तक ही ना चले, हमारा चिंतन अच्छे भाई पंडिताई तक ही ना चले, हमारा चिंतन नौकरी तक ही ना चले। भारत में बैठ करके आपको दार्शनिक दृष्टि चिंतन करना चाहिए कि जो आत्मा नाम की वस्तु है, यदि उसका लोप हो गया तो जगत का सारा कार्य किसके लिए? और प्रत्येक ध्रुव की आत्मा है, प्रत्येक ध्रुव की आत्मा है, अंतर इतना है, जीव चेतन आत्मा है, सभी अचेतन आत्मा है। आत्मा से
तात्पर्य स्व चतुष्टय, स्व अस्तित्व। प्रत्येक द्रव्य का अपना अस्तित्व है, और जब अस्तित्व है तो ये भी ध्यान रखना कि कौन सा नगर ये है, कल्लोड़। कल्लोड़ के श्रावक सोचते हैं कि हमने पूरा धर्म अपनी माता बहनों को सौंप दिया है। बुरी हमारी बहू बिटिया, हमारी पत्नी, हमारी माँ धर्म कर रही है, मंदिर उनसे भरा चलता है, और हम तो अपने घर में खेत में गन्ना बो दिया, 10 महीने तक फुर्सत है, आराम से घूमेंगे, गलियों में बैठे रहेंगे। लेकिन ये तो ध्यान दीजिए, अभी मैं रास्ते में आ रहा था भैया, एक किसान के घर पर मक्का के भुट्टा सूख रहे थे, ऐसे टंगे हुए थे। ऐसा क्यों था बाबा साहब? वो तपाता, हाँ, सुखा करके, तपा करके, वो जो टंगे हुए थे ना रस्सी पर, सुनो मैं बोलता हूँ क्यों टंगे थे, वो अगले वर्ष का बीज बना रहे थे। जो खाने का होता जमीन पे सुखाते हैं। हाँ देखा, बसा। तो मतलब जो रस्सी पे टांगे थे वो अगले वर्ष का बीज बना रहे थे, और जमीन पे सुखा रहे थे, सो खाने के लिए। बस अगला बीज बजाने के लिए तपाना पड़ता है। ऐसे ही आपको इन माता बहनों का पुण्य इनके साथ जाएगा, आपके साथ नहीं जा पाएगा। यदि आपको अगला बीज बनाना है तो तुमको ही मंदिर आना पड़ेगा। नहीं तो वर्तमान का जमीन पर पड़ा सूखा खा गए, भविष्य कुछ नहीं होगा। बीज राख फल भोगवे, जो किसान जग माही। जैसे जगती पर किसान बीज राख करके ही भोगता है, पहले बीज सुरक्षित कर देता है, इसके बाद सेवन करता है। ऐसी धर्मात्मा वही जीव होता है जो वर्तमान में सुख भोगने के साथ भविष्य के लिए बीज बो के रखता है। सुरक्षित रखना चाहिए। इसलिए आज से सभी पुरुषों का नियम है, प्रतिदिन मंदिर आएंगे। हाथ ऊपर करना, बहुत बढ़िया दादा, मंदिर प्रतिदिन, बहुत बढ़िया। बीज रखना, बीज, क्योंकि आत्मा त्रिकालिक है। ये बात का ध्यान रखना चाहिए बाबा साहब कि एक व्यक्ति चूहा को हाथी बोलता है। चूहा, चूहा, हाँ, उस चूहे को हाथी बोलता है। तो क्या चूहा हाथी हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो एक ये राजस्थानी पंडित ये कहता है, बोले हाथी चूहा है। इल्ला, हाथी चूहा इल्ला, और चूहा हाथी इल्ला। चूहा हाथी नहीं हो सकता, हाथी चूहा नहीं हो सकता। आप बोल सकते हो, आप बोल सकते, स्वतंत्र हो। ऐसे जगत में जितने दर्शन हैं, वे आत्मा को अलाक चक्र बोल दे, आत्मा को राई के बराबर बोल दे, आत्मा को अंगुष्ठ प्रमाण बोल दे। तुम बोल सकते हो, लेकिन होती नहीं है ऐसी आत्मा। आत्मा सदैव प्रमाण ही है। जगत के दार्शनिकों का कर्तव्य है, जिस दर्शन का जो ज्ञाता है उससे एक बार मिलना चाहिए। सुदेव प्रमाण का तात्पर्य समझना चाहिए है कि जैसे ये दादा समझदार हैं, बाबा साहब, ठीक है, पीछे एक दादा और बैठे हुए हैं, वे बहुत खुश हो रहे हैं। तो प्रश्न ये है, एक दर्पण है, ठीक है, वो दर्पण है, उसमें आप खड़े हो जाओ तो आपका जितना बड़ा चेहरा होगा दर्पण में वो पूरा झलकेगा, झलकेगा। चलिए, स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि है, उसके सामने आपने एक दीपक रखा, और आप कहीं मूल बद्री गए हो तो मूल बद्री में स्फटिक मणि की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। वहाँ पुजारी पीछे से दीपक रखता है, और दीपक के प्रकाश जो लो पूरे मणि में घूमती है, देखा आपने? तो
तो जैसे दीपक का प्रकाश संपूर्ण मणि में हो रहा है, आत्मा ऐसे सुदेह प्रमाण है। अगला प्रश्न है पदम राग मणि। पदम राग मणि पंचाशी का ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने लिखा कि पदम राग मणि जो है उसको 1 टंकी दूध भर दीजिए, उस दूध प्रमाण में टंकी में एक छोटी सी मणि डाल दीजिए। पदम राग मणि जैसी टंकी में गिरेगी, जितना दूध होगा उतनी आभा फैल जाएगी। इसी प्रकार से आत्मा जो है सुदेह प्रमाण है। आपका शरीर जो है यदि ऐसा नहीं माना तो संवेदन कहां लेंगे आप? अंगुष्ठ में कुछ चुभता है, पैर में चुभता तो मस्तिष्क तक सूचना मिलती कि नहीं मिलती? आप एक इंद्री का भोग भोगते हो, स्पर्श इंद्री का, लेकिन संपूर्ण सर्वांग रोमांच होता है। मुख में ग्रास खाते हो, प्रसन्नता सर्वांग होती है। शब्द कान से सुनते हो, पर रोमांच, आपकी प्रशंसा हो जाए तो खुश, और किसी ने तुम्हारी निंदा कर दी है, कितनी मोटा आदमी होगा और उसके चारित्र के बारे में गलत बोल दिया, वो मूर्छा खा के गिर पड़ता है, कमजोर हो जाता है। कितने आप उसको पौष्टिक भोजन कराइए, लेकिन अपनी निंदा सुनते ही आदमी कमजोर होने लगता है। सुना कहां से था? कान से। शरीर क्यों सूख रहा है? बंद दृष्टि से आत्मा के प्रदेश, शरीर के प्रदेश एक में एक है, पर एक नहीं है। बहुत सरल है। मुझे तो लगता जो सुदेह प्रमाण की हंसी करते ना, उन लोगों को वस्तु विशेषता समझ में नहीं आ रही है। आप कपड़े पहने हो, बराबर, आपके कपड़े के ऊपर से किसी ने चोटी मार दी है तो शरीर में कष्ट होगा कि नहीं होगा? अरे कपड़ा पकड़ा ना उसने। तो जैसे वस्त्र के पकड़ने से शरीर में संवेदन होता है, ऐसी आत्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। शरीर को पकड़ने से आत्मा में कष्ट होता है। आत्मा निकल जाए ना तो फिर शरीर में लगाओ चोटियां। जब तक आत्मा है तब तक वृद्धि है, सुख दुख का वेदन है। आत्मा निकलते ही सुख दुख का वेदन समाप्त हो जाता है। एक वनस्पति है, वनस्पति में भी जहर का प्रयोग होता है बेटा। अरे सब बसु छोड़िए आप, ये सुब्र सागर बसु बना लिए। ये सोच जाते थे इंदौर, किसी अज्ञानी ने जा करके वहां कीटनाशक औषधि छोड़ दी जंगल में। तो जंगल में जो घास थी, दूसरे दिन में गया, पूरी घास सूख गई। मतलब जहर ने वनस्पति का एक जीव को मार दिया। मां घर में लक्ष्मण रेखा खींच देते ना, बहुत हिंसा है। चींटियां आ जाएं सब मर जाती, मरी ना। छोटा छोटा सा पाप भी उदय में जब आएगा ना तो बड़ा कष्ट देगा। चूहे के लिए पिंजरा रख दिया, वो पिंजरा अंदर फंस गया चूहा, आपने बाहर छोड़ दिया और बाहर रोड पर वाहन के नीचे दब गया, अथवा कोई स्वान उठा ले गया, बिल्ली उठा ले गया, उसको कौवा उठा ले गया, उसके प्राण चले गए ना। आप तो अपना घर का सामान रक्षा करो, लेकिन पुण्य की रक्षा समाप्त हो चुकी है। त्रिकालिकता को स्वीकार करोगे तभी आप पुण्य की व्याख्या कर पाओगे। त्रिकालिकता को स्वीकार करो तभी आप पाप की व्याख्या कर पाओगे। आत्मा द्रव्य त्रिकालिक है, सुदेह प्रमाण है, संसार अवस्था बंद अपेक्षा। यदि सुदेह प्रमाण नहीं मानेंगे ना तो चींटी के शरीर में, हाथी के शरीर में, इसलिए ब्रह्म स्वरूप नहीं है। समझना चाहिए, ब्रह्म स्वरूप नहीं है। ब्रह्म है, स्वयं आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा ही ब्रह्म है। और एक ब्रह्म नहीं है, जितनी आत्मा सभी ब्रह्म है। जितनी आत्मा है सभी ब्रह्म है, एक ब्रह्म नहीं है। यदि एक ब्रह्म है तो अगला प्रश्न है
कि ब्रह्म नहीं परमेश्वर, ब्रह्म नहीं परमेश्वर, तो परमेश्वर पाप कैसे करता है? और एक को सुख होगा तो नाना को सुख होगा, एक को दुख तो नाना को दुख होगा, पर ऐसा दिखाई दिखता नहीं है, कहीं सुखी है कोई दुखी है। इसलिए ब्रह्म स्वरूप है जगत की प्रत्येक आत्मा, लेकिन प्रत्येक आत्मा ब्रह्म नहीं है। जिसने कर्म का क्षय कर लिया वो परमात्मा ही परम ब्रह्म है, और जब तक कर्म का क्षय नहीं किया आवृत ब्रह्म है, आवृत ब्रह्म है, इसे स्वीकार करना चाहिए और बहुत अच्छे समझना चाहिए। आवृत ब्रह्म है, तो इनको क्या समझाना है? इस सारे जगत को ये समझना है, न छोटे बच्चे को देखो, ना वृद्ध को देखो, ना युवा को देखो, ये अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं हैं, लेकिन आत्मा तो सबकी सदृश है। बंध अपेक्षा शरीर अपेक्षा विसदृशता है, चैतन्य अपेक्षा सदृशता है, क्षोभों अपेक्षा विसदृशता है, परंतु पारमार्थिक दृष्टि से एकत्व है। इतना विराट है जैन दर्शन का दार्शनिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष। कोई जीव चाहे कि 1 घंटे में मैं सारे छात्रों को पढ़ा दूं, वो संभव नहीं है। स्थूल स्थूल बातें आप बता सकते हो, षटखंडागम धवल जयधवल महाबंद की जब व्याख्या सुनोगे, पंचाहसिका में समझना चाहिए, प्रवचन सार में समझना चाहिए। संसार के सारे वैज्ञानिक जब शांत हो जाते हैं तब जैन दर्शन का प्रारंभ होता है। इसलिए आत्मा की त्रिकालता को स्वीकार करते हुए संसारों मुक्त से सुध पर ध्यान दीजिए। बे संसार में जीव सुखी हैं, सांसारिक सुख, जिन्होंने धर्म किया है। बे संसार में दुखी जीव हैं, जिन्होंने धर्म का नाश किया है। अब धर्म 2 प्रकार का, उन सबको अंदर बुला लो। संसार मुक्ताश्च, संसारी मुक्त, 2 भेद किया आपने। आत्मा का कोई वजन नहीं है, जिसका वजन है वो शरीर है, जिसका वजन है वो कर्म नो कर्म वर्गना है, अरश अरूप मगन अवक्तव्य है। जो अवक्तव्य है, अलंग ग्रहण है, उसका वजन नहीं है। अमूर्तिक में वजन नहीं होता है, वो वजन में अमूर्तिक नहीं होता है। जो लोग कह रहे हैं कि हमने आत्मा का वजन नाप लिया है, उनको विचारों को मालूम ही नहीं है। मृत्यु होते ही शरीर के जो धातु हैं वो पानी रूप बदल जाते हैं, वो वजन कम होता है, न कि आत्मा का वजन नाप लिया है। आत्मा का कोई वजन नहीं होता। जो कह रहे हैं हमने वजन नापा आत्मा का, वे शुद्ध झूठ बोल रहे हैं, जिसमें वजन नाम की वस्तु नहीं है। अमूर्तिक का क्या वजन, धर्म द्रव्य का क्या वजन, अधर्म द्रव्य का क्या वजन, काल का क्या वजन, आकाश का क्या वजन, ऐसी आत्मा का कोई वजन नहीं है। अगुर लघुत्व भाव है उसके पास, सम्मी अर्थ क्रिया का रत्व भाव है उसमें। इसलिए आत्मा जो है, बंध अपेक्षा जितना तुम्हारा कितना वजन, वो शरीर के वजन को आप वजन मानते हो। समझे कि नहीं? ये शरीर के वजन से वजन है, शुद्ध आत्मा का कोई वजन नहीं है। जो वजनदार होता है वो नीचे गिरता है, जो वजनदार होता है नीचे गिरता है। आत्मा विशोढ़ गई ऊर्ध्वगमन करती है। आत्मा का गमन ऊपर होता है, विशोढ़ गई ऊर्ध्वगमन स्वभावी आत्मा है। ये मोक्ष तत्व की निरूपण भी करना चाहिए। इसलिए ध्यान दो कि कर्म का कर्ता कौन? कर्म हमारा कर्ता नहीं है, जीव का कर्ता कर्म नहीं है। मित्र, जीव भी कार्मण वर्गणा का कर्ता नहीं है, अपने रागाधिक भाव से कर्म बंद का करता है, और जैसा बंद करेगा वैसा फल पाएगा। बंद आपने किया है तो फल आपको ही मिलेगा। ऐसा मत सोचना
दादा सुन रहे ना, अब मत सोच लेना कि हमारी माता बहनें धर्म करती रहेगी हमको फल मिलता रहेगा, ये कभी संभव नहीं है। आप सब पुरुषों को भी धर्म करना पड़ेगा, अगला भाव सुधार, नहीं तो मालूम चला। ओहो, एक बात तो, ऊंट जानते, ऊंट 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 राजस्थान का जहाज। हाँ माँ, एक राजा था, सम्राट, तो वो कभी न दान देता था, न कभी धर्म करता था, कुछ भी नहीं करता था, कभी नहीं करता था। उसकी पत्नी बार बार कहे कि समझो, आप कहीं मंदिर जाया करो, कभी दान दे लिया करो, भगवान की माला फेर लिया करो, लेकिन वो सुनते ही नहीं था, कभी नहीं किया। जब नहीं किया तो कालांतर में वो जो पत्नी थी वो मर करके अगले भाव में राजकुमारी बनी। परंतु जो उसका पति था ना, वो ऊंट बन गया। क्या बना? ऊंट बना। वो कहां बना? जहां ये जिस राजा की राजकुमारी बनी उसी के पशुशाला में ऊंट बन गया। जब इसकी शादी का समय आया, किसकी? राजकुमारी की शादी का समय आया, तो दहेज में बहुत सारा सामान दिया गया, और सामान लदना किस पर था? ऊंट पर। ऐसा नियोग बना, ऐसा नियोग बना, उसकी जो सामग्री थी, जो कपड़ों की पेटी वगैरह थी, वो उसी ऊंट पर लागी गई। और जब ऊंट चलने लगा, उसने राजकुमारी को देखा और देख करके उसे जातिशून हो गया। और जैसे जातिशून हुआ, अब वो वहां चले ही ना। उसके मन में क्या भाव आ गया ऊंट को कि जो मेरी पत्नी थी उसके कपड़ों की पेटी में अपने सिर पर रखूं, वो आगे चलूं, और धीरे से कैसे हो सकता? रोने चिल्लाने लग गया, बोले मैं पत्नी का वजन नहीं ढो सकता हूं। राजकुमारी ने देखा कि कुछ रहस्य है, वो भी समझ गई, हो ना हो ये मेरी पति हो सकते पूर्व के, क्योंकि यही ऊंट बन सकते हैं। वो धीरे से कान में कहती है, देखो यहां चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, अभी डंडा खाओगे, तुम शांति चलो हमारे साथ, हम वहां पर अच्छे रखेंगे आपको। और यहां तुमने चिल्लाया, अब ये तो पर्याय है, पहले हमने कहा था धर्म करो करो करो, सो तुमने कुछ भी नहीं किया, सो बने ऊंट आज। जिन लोगों को ऊंट ना बनना हो भैया धर्म करो, नहीं अगले पाँव में ऊंट बनना पड़ता है। और फिर आप फिर चेहरा देखो, मैं पत्नी के कपड़े कैसे लेके जाऊं। मित्र, संसार की यही दशा है, कौन कब ऊंट बन जाए, कब कौन मनुष्य बन जाए, कौन नौकर बन जाए, कौन सम्राट बन जाए, ये संसार का चक्र चल रहा है। और इसका कर्ता कोई दूसरा नहीं है, हमारा स्वयं का किया कर्म। कर्म बंद कर्म और किया हुआ कर्म, शुभ अशुभ जो क्रिया हम कर रहे हैं वो कर्म फल देता, कर्म बंद के रूप में। इसलिए दो प्रकार का कर्म देखना चाहिए और दो प्रकार का धर्म देखना चाहिए, अपितु तीन प्रकार का धर्म देखना चाहिए। तीन प्रकार का धर्म है आपके पास। एक धर्म ये है भगवान की पूजा करो, मुनियों को दान करो, ये पुण्य धर्म है। दूसरा धर्म क्या है? वस्तु तत्व को जानिए, अनंत धर्मणस तत्वम, तत्व अनंत धर्मात्मक है, उसे समझिए, ये आपका तत्व को जानने का धर्म है। और तीसरा धर्म है ज्ञान दर्शन, मेरी आत्मा का धर्म है, उसे ही सर्वस्व है। क्रिया का धर्म, तत्व ज्ञान का धर्म और निज आत्मा का धर्म। निज आत्मा के धर्म की प्राप्ति के लिए ये सारे धर्म हैं, बाकी सब जो है सो है। इसलिए यहाँ समाधि सार ग्रंथ में आचार्य महाराज स्पष्ट कर रहे हैं, अस्मिन् सन पार संसार सागरे मज्जतम सताम,
किम स्मालम साधु राग देश परीक्षा। हे साधु, किम साधु, हे साधु, अस्मिन अपार संसार, इस अपार संसार सागर में डूबते हुए। क्यों? आप सब जैन हो ना, दयालु हो भैया। कोई जीव पानी में डूब रहा हो, उससे आप डूबते रहने दो कि उसको बचा लोगे? सही में बालक, कोई चींटी देख इधर, कोई चींटी पानी में डूब रही है तो तुम ऐसा कहोगे जो है सो है कि उसको बचाने जाओगे? बचाने जाओगे ना। अच्छा, और बिच्छू डूब रहा हो तो? बिच्छू डूब रहा हो तो डुबा दोगे? एक बे पापी है, बिच्छू घर में निकल तो पानी में फेंक देते हैं। एक बे जैन है धन्नो, जो बिच्छू को भी उसकी प्राणों की रक्षा करते हैं। घर में सांप निकले आए तो मार दोगे? बेटा, मारना नहीं किसी जीव को। कर्म का मारा बेचारा सांप बना है। इसलिए मैं सब दादा लोगों को बता रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए घर में इतनी राग, इतना राग, कभी घर छोड़ना ही नहीं चाहता जीव, मंदिर आने का मन ही नहीं करता। बोले क्यों, हम घर कैसे छोड़ दूँ? तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं जीव आर ध्यान से मर गया और घर में सांप बन गया और उसी घर के छेद बिल बिल में घूम रहा है पूरे घर में। और लोग, वही परिवार के लोग बेटा, जो कभी कहते पिताजी, कभी कहते भैया जी, स्वामी, पति, भाई, सब बोलते थे, और सांप बन के आ गए घर में तो लाठी मारने खड़े हो गए। ओहो मित्र, कौन तुम्हारा संबंधी राग से तुम्हारे घर में आ गया है? खेत की मेड़ पर सांप निकल आया, सो मालूम ये भैया कहता देव आ गया, देव। वो कोई देव नहीं आ गया, तुम्हारे पूर्व का दो बुजुर्ग था ना दादा, वो खेत की मेड़ पर राख से वहीं आके सांप बन के बैठ गया बेचारा। इसलिए संसार में सबसे बड़ा दुख देने वाला कोई है तो व्यक्ति को अशुभ राग है। बैठ जा बालक। अस्मिन अपार संसार, डूबते पुरुषों के लिए, मज्जंताम, डूबते हुए सताम सत्पुरुषों के लिए, किम स्मालंबनम, आलंबन कौन है? सागर से पार होना है तो जहाज चाहिए, बराबर। नदी से पार होना तो नाव चाहिए। सब ज्ञानी लोग बैठे हैं। नदी से पार होना तो नाव चाहिए, बिना नौका के नदी से पार नहीं हो सकते। तो संसार से पार होना चाहते हो तो धर्म की नाव चाहिए। बिना नौका के आप तिर नहीं पा रहे हो, नहीं तो डूब के मर जाएगा। ऐसे बिना धर्म के संसार से तिर नहीं सकता है जीव, संसार में डूब के मर जाएगा। किम समालनम साधु, हे साधु, अपार संसार में डूबते प्राणियों के लिए आलम्बन क्या है? धीरे से कहा, राग देश परीक्षा। राग देश परीक्षा, राग देश का क्षय, राग देश का क्षय होना समीचीन आलम्बन है। सुनो अच्छे भाई, यही मूल साधना है। मैंने सबसे कहा मंदिर आया करो, ठीक ना? ठीक है, जब तक मंदिर में बैठे हैं घर के राग देश से बचे ना। मंदिर में मन नहीं लगता गुरुजी, फिर क्या करें? ठीक है, कोई बात नहीं है। मन नहीं लग रहा ना, मन नहीं लग रहा, घर में मन नहीं लगता तो पाप करते। कम से कम यहाँ मन नहीं लग रहा, मत लगने दो। शरीर तो मंदिर में बैठा है ना, अशुभ तो नहीं कर पा रहे। मन नहीं लग रहा तो क्या करूं? कुछ नहीं करो, माला फेरो। बोले माला मन लगता ही नहीं है, मत लगने दो, तुम जबरदस्ती फेरते रहो। बोले क्यों? इन हाथों से तुम किसी गाल पर चांटा मारते, कम से कम हाथ में माला है तो शरीर का पाप तो बच गया। भगवान की स्तुति करो, कोई पाठ पढ़ो, पूजा करने ले जाओ। बोले मन ही नहीं लगता, कोई बात नहीं है। घर में होते ना इतने समय तो मुख से गाली देते ना, झगड़ा होता ना,
तो कम से कम भगवान के पास बैठ करके स्तुति कर रहे हो तो झगड़े से तो बचे, अशुभ भाषण तो नहीं हुआ, कोई ये तो नहीं कह सकता तुमने गाली दी है। दुनिया के भगवान की भक्ति कर रहा है, इसलिए मौन ले लीजिए। ये सिद्धांत मत बनाइए कि मन नहीं लग रहा तो मंदिर नहीं आऊंगा, ना लगे तब भी मंदिर आना हो सकता है। कभी कभी जब थाली आती ना पाटने की तो मन नहीं लगता, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। थोड़ी देर बाद सोचते हैं अरे भाई कुछ तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो भूखे मर जाएगा। तो जब इच्छा होती ना तो शुरू कर ही देता है। ऐसे तुम 1 घंटे मंदिर में बैठना, 1 मिनट भी मन लग गया इतने में काम बन जाएगा, मन लग जाएगा, लगेगा। बार बार देखो, बार बार देखो। अशुभ को देखने की जगह शुभ को देखना अच्छा है। भगवान की मूर्ति को देखते रहो, कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि मूर्ति देखते देखते निज के भगवान को देखना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए अपने जीवन में उस स्त्री पर दृष्टिपात करो कि मन लगे ना लगे, मन लगे ना लगे, पर तन को हम पापों में लेके नहीं जाएंगे। मन से पुण्य नहीं कर पा रहे हो वो किसी ने नहीं देखा, पर तन से पाप कर लिया तो दुनिया देख रही है। जेल में कौन जाएगा? जेल में कौन जाएगा? शरीर से पाप कर लिया तो तुम जेल में चले जाओगे, मन से पाप किया तो कर्म का बंध अवश्य होगा लेकिन जेल नहीं जा पाओगे। ओ जो अंदर पाप का बंध हुआ है हम अंदर ही समाप्त कर लेंगे। ये तो नीति की बात सीखना चाहिए हर व्यक्ति को। कदाचित माँ तुम्हारे पति से झगड़ा हो जाए, मिटाएगा कौन? आप ही मिटाएंगे ना। यदि आपके घर में झगड़ा हुआ है तो बहुत अच्छा है, तुम अच्छा झगड़ा कर लो आपस में, ठीक है। पर झगड़ने के बाद प्रेम से भोजन करना दोनों, ठीक है। और पड़ोस में कहने मत जाना कि मेरे पति से झगड़ा हो गया है। वो तो मात हंसी करने वाले हैं, आखिर में कुछ दिन बाद तुम फिर एक हो जाओगे। आप तो एक हो जाओगे पर जिसने सुन लिया ना वो एक नहीं होगा। वो यही बोलेगा, बोले आप फिर खाना खिला रही हो, उसने तुमको पीट दिया था, उसने तुमको गाली दे दी थी। बोले भाई गुस्सा आ गई गाली दे दी, लेकिन ये क्यों नहीं कह रहे हो गाली जिसने दी है वो कमा के भी तो लाता है। जब उसका सब उपयोग कर रहे हैं तो एक दिन गाली सुन भी लेंगे शांति से तो आगे घर चलेगा। तुरंत निर्णय नहीं करना चाहिए, तुरंत निर्णय नहीं करना चाहिए। आपको भी समझा रहा हूं, तुरंत निर्णय नहीं करना चाहिए, शीघ्र निर्णय नहीं देना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, ये बच्चे प्रेम की शादी करके आ जाते हैं, 2 दिन झगड़ा हुआ तलाक दे देते हैं, फिर जीवन भर रोते बैठ करके। शीघ्र निर्णय नहीं लेना चाहिए। न शादी का निर्णय शीघ्र लो, न छोड़ने का निर्णय शीघ्र लो। थोड़ा विवेक से काम करो। धर्म के साथ शादी करो और त्याग मत करो, त्याग मत करो। जिस विषय पर झगड़ा हुआ है उस विषय का त्याग करो। जिस विषय पर संवाद हुआ है समय छोड़ दीजिए, समय टाल दो। समय टाल देने से बहुत सारे कम बन जाते हैं। सुबह झगड़ा हुआ था शाम तक छोड़ दो। ये शरीर देखा आपने दादा, कितना बड़ा घाव हो जाए, कुछ लग जाए शरीर में घाव हो गया, लेकिन वो शरीर का घाव भी भर जाता है। जिससे रक्त बह रहा था वो रक्त टपकना बंद हो जाता है, घाव बढ़ जाता है। जब शरीर में लगा घाव भर जाता है, जमीन पर हुआ गड्ढा समाप्त समीकरण हो जाता है, तो ऐसे ही घर का विसंवाद भी समाप्त हो जाता है। थोड़ा समय दे दो, तुरंत निर्णय मत करो। यदि तुमको वैराग्य भी हो रहा है तो तुरंत दीक्षा मत लो, उसको भी समय दो। बोले क्यों? जो वैराग हुआ है अंदर से वैराग हुआ है कि किसी कारण से वैराग हुआ है? कारण से वैराग हुआ, वो कारण समाप्त हो गया, पुनः राग बढ़ जाएगा। वो अंदर से वैराग हुआ है तो फिर दीक्षा ले लेना। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग आते मेरे पास, बोले गुरुजी
अब घर नहीं जाऊंगा। ठीक ठीक ठहरो, घर क्यों नहीं जाएंगे? घर में झगड़ा हो गया, वो घर नहीं जाऊंगा, आप मुझे दीक्षा दे दो। ठीक है, घर के झगड़े को टालने के लिए दीक्षा नहीं होती है, भगवान बनने के लिए दीक्षा होती है। घर का झगड़ा टालने के लिए दीक्षा लीजिए, कुछ दिन बाद वही घर के लोग आएंगे, राग दिखाएंगे, पाए पड़ेंगे, फिर तुम रो के दिखाओगे कि घर में ही अच्छे थे, घर में ही अच्छे थे। नहीं, हर वस्तु के निर्णय के लिए समय देना चाहिए। कर्म सिद्धांत कहता आवाधा काल, कर्म पकड़ने की आवाधा काल। माँ कुकर पर सामान रखा तो तुरंत पक जाता है ना, कुकर में आपने भोजन बनाने को रखा तुरंत पक जाता ना, शीघ्र नहीं पकता ना, तो कुकर से सीटी आती है बराबर, तो समय लगता कि नहीं लगता है? ये सब खेती करते सब लोग, खेत में बीज डालते फसल आती, क्या समय लगता है कि नहीं? तो ऐसे समय लगता है, समय लगाना चाहिए, और जो समय लगने पर काम करेगा उसका काम पक्का होगा, पक्का। जो बिना समय में काम होगा उस काम सब बिगड़ेंगे। कोई व्यक्ति तुमको कषाय उत्पन्न करा रहा है, तुम कषाय मत करो, समय दो। कभी कभी ऐसा होता तुम्हारे हित के लिए कषाय कर रहा हो, और कभी ऐसा होता हो तुम्हारे अहित के लिए कषाय कर रहा है, पर तुम्हारा हित हो रहा है। अग्नि किसी का भला चाहती क्या? बोलिए, अग्नि किसी का भला चाहती क्या? पहले समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। अग्नि जो है ना, अग्नि कायिक, तेज कायिक, सबसे क्रोधी स्थावर है अग्नि कायिक। वो किसी का भला चाहती क्या? सबको भस्म करना चाहती है। लेकिन हमारी बुद्धि है जो सबको भस्म करती है, वो उसे रोटी बना लेती है। वो अग्नि की बुद्धि नहीं है, उसका काम तो जलाना है। ये हमारी बुद्धि, हम उससे प्रकाश ले लेते हैं। अग्नि का काम भस्म करना, हमारी बुद्धि है, हम ताप लेते हैं। अग्नि का काम तो जलाना ही है, दाहक है, लेकिन हम दाहक को पाचक बना लेते हैं। दाहक भी है, पाचक भी है, प्रकाशक भी है। उपयोग करने की सामर्थ्य होना चाहिए। अग्नि काम क्या है? जलाना। कषाय काम क्या है? जलाना। फिर मित्र, जो अग्नि जलाना जानती है उससे ये मनुष्य भोजन पकाकर जीवन जीते हैं, आत्म उतार के भक्ति करके भगवान की पुण्य कमा रहे हैं। ओह, अग्नि से भोजन बनाकर साधु को आहार करा के पुण्य कमा रहे हैं। अग्नि काम जलाना है, लेकिन हमारा काम क्या है? काम निकालना। क्रोधी, मानी, मावी, लोभी जैसा भी पुरुष तुमको दिखा संसार में, उस सबसे काम निकालना सीखो, जैसे अग्नि से रोटी बनाना जानते हो। उपयोग करना आना चाहिए, उपयोग करना आना चाहिए। दादा, कांटा कष्ट देता कि नहीं? कांटा पैर में बमूल का लग गया तो पीड़ा होगी कि नहीं होगी? जो बिना देख के चलता है उसको कांटा पीड़ा देता है, परंतु उस पीड़े को दूर करने के लिए वो कांटे से ही कांटा निकाल लिया जाता है। उपयोग करने की कला आना चाहिए, समझा ना? इन्हीं आंखों से तुम जगत को देखते हो, और पाटनी जी इन्हीं आंखों से भगवान को देखते हो। आंखें तो आंखें, तुम्हें प्रयोग करना आना चाहिए, ठीक है? इसलिए अपने जीवन में आज बहुत अच्छा लगा। कर्नाटक के इस छोटे से गांव में, मालूम, यहाँ की माताएं बोल रही थी, माताएं बोले महाराज जी हमारे यहाँ के पुरुषों को उपदेश दे के जाना, ये भी धर्म करें। ये माता नहीं, ये सब तुम्हारे गुरु हैं। इसलिए बहुत अच्छा कि इतना सुंदर जिन मंदिर है और इतने सुंदर आपके परिणाम हैं, विशुद्धि है। और यहाँ पर एक चातुर्मास हुआ और पूरे गांव में पूर आ गया, पानी पानी भर गया। तो महाराज की तब भी सेवा करने में लगे थे। बोले स्वयं कष्ट हो सकता है, लेकिन हमारे साधु को कष्ट नहीं होना चाहिए। इतनी भक्ति तुम्हारे अंदर है तो विश्वास, वो भक्ति का ही प्रभाव है। आज इतने सारे मुनिजात तुम्हारे गांव में आए हैं। इसलिए ऐसी भक्ति कर रहे हैं, तब तक भक्ति करते रहें जब तक स्वयं भगवान ना बन जाओ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा